हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों को बता रहा था, अब उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जिस टॉपिक को बोलेंगे हम लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका टॉपिक है लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लेट कर लेते हैं जेड एंड डब्ल्यू बी अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट कर लेते हैं जेड एंड डब्ल्यू बी अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट e to the power z is equal to w, such that e to the power z is equal to w। देन अब स्टूडेंट्स अगर लॉग ले लेंगे तो हम इसको, अगर e to the power z equal to w है, देन z is said to be इस केस में z is said to be logarithm of a complex number w। z क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये w का आपका लॉगरिथम कहलाएगा। डेट इज आप लिख सकते हैं लॉग ले लेंगे अगर आप, लॉग w बेस इज इक्वल टू z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस e टू द पावर 2n पाई आई जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 2n पाई आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है। कैसे पता, बिकॉज आप इसको भी समझ सकते हैं क्योंकि e टू द पावर 2n पाई आई जो होता है स्टूडेंट्स, यह होता है आपका cos 2n पाई आई प्लस का i साइन 2n पाई आई। तो ये cos 2n पाई आई की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स, n का वैल्यू चाहे कुछ भी रखें, है ना, n का वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुटअप करें, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कोई भी इंटीजर पुटअप करें, ये 1 देगा और ये i ये आपको 0 देगा, 1 ही आएगा, ठीक है। देन सिंस e टू द पावर z इज इक्वल टू w है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर z इंटू 1 इज इक्वल टू w, है ना। इंटू 1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर z इंटू 1 के प्लेस पे e टू द पावर 2n पाई आई मैं लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे w। अब इससे क्या होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो z प्लस का 2n पाई आई इज इक्वल टू w, e टू द पावर z प्लस 2n पाई आई इज इक्वल टू w, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ बोलेंगे हियर z प्लस 2n पाई आई इज द लॉगरिथम ऑफ w and known as जनरल लॉगरिथम। इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉगरिथम एंड नोन एज जनरल लॉगरिथम। दैट इज मीन्स, अब जनरल लॉगरिथम को स्टूडेंट्स कैपिटल लॉग से दिखाएंगे। दैट इज लॉग w बेस e इज इक्वल टू z प्लस 2n पाई आई, लॉग w बेस e इज इक्वल टू z प्लस 2n पाई आई। समझ सकते हैं, लॉग w बेस e इज इक्वल टू z को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बड़े आसानी से, है ना। यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लिख सकते हैं लॉग w स्मॉल लॉग w बेस e प्लस का 2n पाई आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लॉग कैपिटल लॉग w बेस e एंड स्मॉल लॉग w बेस e are known as general and principal logarithm respectively, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक कैपिटल लॉग जो लिखते हैं आपका जो है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है जनरल लॉगरिथम, स्मॉल लॉग को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल लॉगरिथम। जब भी प्रिंसिपल लॉगरिथम के बारे में हमको पता रहे, उसमें 2n पाई आई ऐड कर देंगे तो जनरल लॉगरिथम की वैल्यू मिल जाएगी आपको बड़े आसानी से। या आपको जब जनरल लॉगरिथम पता है ना, प्रिंसिपल लॉगरिथम पता करना है,
तो हम लोग उसको प्रिंसिपल लॉगरिथम में लिख के प्लस का 2n पाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका होल अबाउट जनरल लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रखेंगे क्या होता है जो है जनरल लॉगरिथम, क्या होता है प्रिंसिपल लॉगरिथम। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा लॉगरिथम के बारे में वो प्रिंसिपल लॉगरिथम पढ़ा था। अब ये है यहाँ पे आपने दो लॉगरिथम देखा, जनरल लॉगरिथम और प्रिंसिपल लॉगरिथम। अंतर क्या है 2n पाई आई का, 2n पाई आई का। प्रिंसिपल लॉगरिथम में 2n पाई आई ऐड कर देंगे तो जनरल लॉगरिथम बन जाएगा। और एक बात, n इक्वल टू जब जीरो पुट कर देंगे, अगर n इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब फॉर n इक्वल टू जीरो जनरल लॉगरिथम इज इक्वल टू प्रिंसिपल लॉगरिथम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिसाब से। अब स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चलेगा टू एक्सप्रेस लॉग एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स प्लस आई आई को हम लोग क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इक्वेट कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सिंस जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। ये एक्स प्लस आई वाई जो एक्स वाई है आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कर देंगे, एक्स के प्लेस पे आर कॉस थीटा और वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। आर कॉमन कर लेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा, है ना, मिल जाएगा आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ये जेड इज इक्वल टू आपको मिल गया। ठीक है, नाउ लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आई वाई, जहाँ जेड वहाँ क्या कर दीजिए एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जेड या एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू कितनी है, आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, आपने क्या पुटअप किया, आपने पुटअप किया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू गेट आर इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड व्हेन यू डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, अगर इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे आर और थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से यहाँ पे लॉग आर, और लॉग आर की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी मैंने आर की वैल्यू बताया यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, या पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, लॉग एम इंटू एन से रूप में कर लीजिए आप, लॉग आर इंटू लॉग ई टू द पावर आई थीटा, लॉग आर इंटू लॉग ई टू द पावर आई थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग आर, अच्छा इंटू था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी इंटू है यहाँ पे, तो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। आर की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, और प्लस का लॉग ई टू द पावर आई थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको लॉग जेड के प्लेस में लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, नो प्रॉब्लम, और लॉग और एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ मतलब रूट में, और ये लॉग एम टू द पावर एन से आई थीटा हो जाएगा आगे, तो लॉग ई, क्योंकि ये पूरा मैटर बेस ई पे चल रहा है, आप चाहें तो हर जगह बेस ई आप लगा सकते हैं, सब बेस ई पे चल रहा है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो मिल जाएगी आपको लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अभी जब पावर है आगे आ जाएगा तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का आई थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से और मिल जाएगा आपको लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का आई थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हो जाएगा पूरा हमारा लॉग एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला। ये याद रखेंगे आप, इसी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इंपॉर्टेंट। लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये तो प्रिंसिपल लॉगरिथम के टर्म्स में है। एंड अगर मैं जनरल लॉगरिथम के टर्म्स में लिखूँ तो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, बस क्या करेंगे इसी में 2n पाई आई ऐड कर देंगे तो जाएगा हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब 2n पाई आई ऐड करेंगे तो आई कॉमन कर लेंगे, आई कॉमन तो मिल जाएगा 2n पाई प्लस का tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा जनरल लॉगरिथम के टर्म्स में। आपका जो है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को हम रियल इमेजिनरी में कैसे आपका सेपरेट करेंगे, इस तरह से ये जनरल लॉगरिथम के टर्म्स में आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए बहुत आसानी से। और ये फार्मूला दोनों आपको तैयार होना चाहिए, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके ओके, नोट कर लीजिए इसको आप। आइए स्टूडेंट्स, अब इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड आपके जो एग्जाम में आते हैं बीएससी के एग्जाम में, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिखाया तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका log a प्लस आई बी अपान ए माइनस आई बी इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2i tan इनवर्स b बाई ए, और सेकेंड प्रूव करना है आई log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो पहला सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, log a प्लस आई बी अपान ए माइनस आई बी, तो यहाँ से log m अपान n के फार्मूले से log m माइनस log n कर देते हैं, तो log a प्लस आई बी माइनस log a माइनस आई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए log x प्लस आई वाई का फार्मूला हम अभी जस्ट पहले प्रूव कराया, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, बस यहाँ पे स्टूडेंट्स x के स्थान पे a है, y के स्थान पे b है, तो log a प्लस आई बी इक्वल टू हाफ log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का आई tan इनवर्स b बाई ए, है ना, हाफ log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b बाई ए, और यहीं माइनस लगा देंगे, माइनस अब इसका फार्मूला log a माइनस बी का फार्मूला अगर लिखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, log x प्लस आई वाई का फार्मूला होता है हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई tan इनवर्स y बाई एक्स। इसी तरीके से log x माइनस आई वाई का फार्मूला होता है हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। तो मतलब जो फार्मूले में आपका हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मान लीजिए log x प्लस आई वाई है तो फार्मूले में हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद प्लस हो जाएगा। अगर फार्मूला log x माइनस आई वाई का है तो फार्मूले में हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद माइनस हो जाएगा, बस इतने से अंतर आएगा और सब सेम रहेगा। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस आगे है, तो माइनस का हाफ log एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के प्लेस पे ए, वाई प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम रहेगा, इसमें कोई ये नहीं कि इससे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर करेंगे आपका प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। फिर माइनस होता है फार्मूले, तो माइनस माइनस क्या कर जाएगा प्लस आई tan इनवर्स b बाई ए स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए आई tan इनवर्स b बाई ए, आई tan इनवर्स b बाई ए आपको मिल जाएगा 2i tan इनवर्स b बाई ए। इस तरह से प्रूफ हो गया, खाली दो आपके स्टेप्स में, बड़े सिंपल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप सॉल्व कर देंगे log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log x माइनस आई और माइनस का log x प्लस आई, ये हो जाएगा आपका log m अपान n, log m माइनस log n स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अब देखिए यहाँ पे x प्लस ये देखिए x माइनस आई वाई के फॉर्म का है, x माइनस आई वाई बस y के प्लेस पे 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा log a माइनस बी और log x माइनस आई वाई का फॉर्मूला हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और फिर चूँकि माइनस है तो माइनस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। तो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि आई वाई तो कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, तो 1 अपान एक्स। फिर माइनस, अब इसको देखते हैं, तो इस फार्मूले में चूँकि x प्लस आई वाई का फार्मूला है तो सब प्लस होता है, लेकिन माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हाफ log
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर चूँकि प्लस होता है फॉर्मूले में, लेकिन आगे माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, माइनस का आई tan इनवर्स 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये वाला पार्ट अगेन इससे कट जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस का आई tan इनवर्स 1/x एंड माइनस का आई tan इनवर्स 1/x मिला के हो जाएगा माइनस का 2i tan इनवर्स 1/x। ये आपका हो जाएगा माइनस का 2i tan इनवर्स 1/x। अब जो tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही इसको tan इनवर्स 1/x को लिखेंगे cot इनवर्स, है ना, लिख देते हैं इसको cot इनवर्स 1/x, या तो फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि आपको क्या लाना है, आपको लाना है इसको प्रूफ। अच्छा, ये तो हो गया किसकी वैल्यू पे, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू किसकी हो गई, log x माइनस आई अपन x प्लस आई का, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है स्टूडेंट्स वो ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, आइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई। तो अभी हमने जस्ट x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई की वैल्यू निकाल लिया है, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2i tan इनवर्स 1/x। तो स्टूडेंट्स i इंटू आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस 2 tan इनवर्स 1/x। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये आपका 2 tan इनवर्स 1/x है, तब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2 tan इनवर्स 1/x को बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2, और tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x। ठीक है, 1/x को जैसे x में लेके जाएंगे, ये इनवर्स फंक्शन आप 12th में पढ़े होंगे, हो जाएगा cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x को अगर हम लिखना चाहें पाई के टर्म्स में तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, है ना, tan इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहें, अगर cot इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये सब के सब जो हैं आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, प्रतिलोम जो है वृत्तीय फलन में, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपने पढ़ा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि आई log x माइनस आई अपान एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, आपने सॉल्व किया तो आपको आ गया 2 cot इनवर्स x। पहले तो ये जानते हैं tan इनवर्स 1 अपान एक्स इक्वल टू cot इनवर्स x, और जैसे ही cot इनवर्स x को हम अगर हम tan इनवर्स x के टर्म्स में लिखना चाहें तो पाई माइनस करके लिखेंगे उसको, तो पाई माइनस, यहाँ चूँकि 2 cot इनवर्स x है तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।